चलो, आज हम लोग रिवाइज करेंगे सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिंपल चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला है, वही बार बार रिपीट हो रहा है और उसी फॉर्मूला के अलग अलग वेरिएशन है। चलो, लेट अस मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। ए पी और पी बी का रेशियो कितना दिया है? 3:2। तो सबसे पहले तो एक रफ डायग्राम बनाना है। ए और बी को ज्वाइन करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2,5 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,-5। और क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पॉइंट पी है, दिस डिवाइड्स दिस सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। तो पॉइंट पी इसको कहीं ना कहीं पे डिवाइड कर रहा है। तो लेट्स से पॉइंट पी यहाँ पे कहीं पे तो भी रैंडमली प्लेस्ड है और पी के कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y। तो हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक x, y। और क्वेश्चन में क्या बोला है? ए पी और पी बी का, ए पी और पी बी का रेशियो कितना है? 3:2। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 3:2। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो इसके लिए एक्स के लिए अलग फॉर्मूला होता है और वाई के लिए अलग फॉर्मूला होता है। हमारा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक्स नहीं पता है, ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं m1 x2 की। अगर तुम इसको m1 मान रहे हो तो इसके दूर जो पॉइंट होगा वो तुम्हारा x2 होगा। x2 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट। और अगर ये m1 है तो ये m2 होगा, ये x1 होगा, ये x2 होगा। m1 के नज़दीक जो होगा वो x1, m2 के नज़दीक जो होगा वो x2। तो हम लोग यहाँ पे m1 किसको कंसिडर कर रहे हैं? 3 को। तो यहाँ पे आएगा m1 इंटू x2 मतलब 3 इंटू x2 का वैल्यू 8 प्लस m2 इंटू x1, m2 2 है, x1 का वैल्यू -2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 2। तो नीचे आएगा 3 प्लस 2 5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 3 = 24, 2 इंटू -2 -4 अपॉन 5। तो x का वैल्यू आ जाएगा 20/5 विच इज 4। वैसे हम लोग y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना है? 3 और y2 मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट का y वाला पॉइंट, सेकेंड कोऑर्डिनेट का y वाला पॉइंट, दिस इज y2। तो 3 इंटू -5 और 2 इंटू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -5 -15 प्लस 10 अपॉन 5। तो y का वैल्यू आ जाएगा -1। तो हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट है जो भी, उसका x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 4 और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? -1। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइडिंग पॉइंट था पी x, y, उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4, -1। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? अ पॉइंट पी x, 4 lies on the line segment -4,2 and b is equal to 6,7। तो a और b दोनों पॉइंट्स दे दिए और जो हमारा डिवाइडिंग पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट पता है बट x कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो जो भी हमारा डिवाइडिंग पॉइंट p है उसका y कोऑर्डिनेट पता है। सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है, AP इज टू PB। रेशियो आएगा, फिर वैल्यू ऑफ x मतलब डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है और लेंथ ऑफ AP। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है -4,2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6,7 और हमारा जो पॉइंट पी है डिवाइडिंग पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स है x, 4। रेशियो पता है क्या? नहीं। तो अभी के लिए रेशियो में लिख रहा हूँ m1 और m2। ध्यान देना, जब भी रेशियो कैलकुलेट करना है तो डिवाइडिंग पॉइंट का जो वैल्यू तुमको पता है उसी वैल्यू का फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे डिवाइडिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है बट वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग डिवाइडिंग पॉइंट का वाई का फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे इसमें डिवाइडिंग पॉइंट का वाई का फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब जो भी हमारा डिवाइडिंग पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो यहाँ पे y की जगह पे 4 आएगा। m1 नहीं पता, इंटू y2। अगर ये m1 है तो इसके बाद वाला जो होगा ये y2 हो जाएगा। तो y2 कितना होगा? 7 प्लस m2 इंटू y1। y1 क्या होगा?
ये अगर m2 है तो इसके दूर वाला ये जो होगा y1 होगा, y1 मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट का सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये जो m1 प्लस m2 है अगर ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे टर्म्स क्या बनेंगे, 4m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू 7m1 प्लस 2m2। अब m1 के टर्म्स एक साइड ले लो, m2 के टर्म्स दूसरे साइड। 4m1 अगर वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो 7m1 माइनस 4m1 हो जाएगा। 7m1 माइनस 4m1 राइट साइड में आएगा 3m1। 2m2 अगर यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो 4m2 माइनस 2m2। 4m2 में से 2m2 जाएगा तो 2m2 बचेगा। देयरफॉर फाइनली m2 अगर वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो m1 अपॉन m2। m2 वहाँ जाके डिवाइड होगा और 3 यहाँ के डिवाइड होगा, तो m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 3। तो आपका m1:m2 का रेशियो कितना आ गया, 2:3। तो फर्स्ट पार्ट में रेशियो निकालना था, रेशियो आ गया 2:3। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x, मतलब जो भी डिवाइडिंग पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है। अब अगर रेशियो हमको पता चल गया है तो हम लोग x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू x2। अगर ये m1 है तो x2 ये हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू 6 है, प्लस m2 इंटू x1। m2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, m2 का वैल्यू 3 इंटू x1। x1 मतलब फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज -4 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना है, 2 प्लस 3 5। अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो 2 इंटू 6 12, 3 इंटू -4 -12। तो ये पॉजिटिव 12 नेगेटिव 12 कैंसिल आउट हो गया, 0 होगा। 0 अपॉन 5 कितना होगा, 0। x का वैल्यू निकालना था तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो अब जो हमारा पॉइंट P है, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x,4, अब वो कितना हो जाएगा, 0,4, क्योंकि x का वैल्यू हमने निकाला 0 और ये 4 वैसा का वैसा, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0,4। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AP। A और P, AP का हमको लेंथ कैलकुलेट करना है। लेंथ मतलब हमें A और P के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला एकदम सिंपल है, पहले तो लिख लेते हैं डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड P। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -4,2 एंड P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,4। अब जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 और x1 जो भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, x2 और x1 उसका कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो x2 क्या होगा, 0 और x1 क्या होगा, -4। तो ये हो जाएगा √0 माइनस x1 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है, 4 और y1 कितना है, 2। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 0 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √20। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -3,6, 6,-3 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। तो हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट है, डिवाइडेड बाय x एक्सिस मतलब हमारा जो भी डिवाइडिंग पॉइंट है इट इज ऑन x एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक रफ फिगर बना लेते, a और b। a के कोऑर्डिनेट्स है -3,6, b के कोऑर्डिनेट्स है 6,-3, और जो भी हमारा डिवाइडिंग पॉइंट है अभी के लिए उसको मान लो p। तो उन्होंने क्या बोला है, डिवाइडेड बाय दी x एक्सिस, मतलब हमारा जो भी डिवाइडिंग पॉइंट है वो x एक्सिस पे। अब कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है तो उसका x वाला पार्ट तो कुछ ना कुछ रहेगा, बट y वाला पार्ट कितना हो जाता है, 0। बिकॉज आवर डिवाइडिंग पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, दैट मीन्स हमारा जो भी डिवाइडिंग पॉइंट रहेगा उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे रेशियो पता है क्या, नहीं, हमको रेशियो निकालना है।
रेशियो अभी के लिए कितना लेना है, m1 और m2। वापस डिवाइडिंग पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिवाइडिंग पॉइंट का y का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बराबर हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा। m1 इंटू y2, ये अगर हमारा m1 है, ये सॉरी ये वाला पार्ट y2 हो जाएगा, मतलब हमारा y2 कितना होगा, -3। तो m1 इंटू -3 प्लस m2 इंटू y1, ये अगर m2 है तो y1 ये हो जाएगा, तो y1 कितना है, 6 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अगर m1 प्लस m2 यहाँ जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, तो ये पूरा यहाँ जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कोई चीज़ नहीं होगा, लेफ्ट साइड में 0 आएगा। राइट साइड में m1 इंटू -3 विल गिव यू -3m1 प्लस 6m2। -3m1 नेगेटिव 3m1 यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m1 इक्वल टू 6m2। अब m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालना है। m2 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, 3 वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे m1 अपॉन m2 विल बी 6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1। मतलब m1 इज टू m2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में रेशियो निकालना तो वो आ गया रेशियो। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ही डिवाइडिंग पॉइंट, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ही डिवाइडिंग पॉइंट। तो डिवाइडिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। अभी अभी तुमने रेशियो अगर निकाला है तो एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो डिवाइडिंग पॉइंट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये तुमको सिर्फ फाइंड करना है बाय द फॉर्मूला, ये तुम लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0,1 एंड 6,7 is intersected by the line 2x plus y equal to 7 at point P। तो A और B को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन है दैट इज इंटरसेक्टेड। इंटरसेक्टेड मतलब ही डिवाइडेड। किससे डिवाइड हुआ है, डिवाइडेड बाय द लाइन 2x plus y equal to 7 एट पॉइंट P। तो पहले तो एक रफ डायग्राम बना लेंगे, A और B 0,1 6,7, ये जो सेगमेंट है इट इज इंटरसेक्टेड बाय दिस लाइन। इंटरसेक्टेड बाय दिस लाइन मतलब इसको ऐसे इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट किया है कौन सी लाइन ने, ये लाइन कौन सा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। और इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हुआ है, एट पॉइंट पी। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तुम्हारा है पॉइंट पी। बट पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है कि अभी नहीं पता है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी और फिर हमको रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे देखो पी के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता है, रेशियो भी नहीं पता है। पिछले क्वेश्चन में पी का वाई कोऑर्डिनेट पता था, वो 0 था, तो इसलिए हमने उसको यूज़ करके रेशियो निकाला। फिर रेशियो आने के बाद इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी हमने कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे रेशियो भी नहीं पता है और पी के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता है, बट हमको पता है जो भी हमारा डिवाइडिंग पॉइंट पी है वो इस लाइन का पार्ट है। दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। मतलब हमारा जो भी पॉइंट पी है वो इसी लाइन का पार्ट है। अब इस लाइन का अगर वो पार्ट है तो उसका पॉइंट यहीं से मिलेगा तुमको। ये जो हमारा डिवाइडिंग पॉइंट है ये इसी इक्वेशन से आएगा। अब हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर 2x वहाँ जाएगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट p है जिसको यूजुअली हम लोग x कॉमा वाई लिखते हैं, उसको इस बार लिखते वक्त क्या लिखना है, x तो वैसे ही रहेगा, बट जो हमारा डिवाइडिंग पॉइंट है उसका y x के टर्म्स में क्या है, 7 माइनस 2x। तो y की जगह पे क्या आएगा, 7 माइनस 2x। तो अभी के लिए फिलहाल हमारा डिवाइडिंग पॉइंट क्या होगा, x कॉमा 7 माइनस 2x। तो 2x वहाँ चला गया तो ये 7 माइनस 2x हो गया। अब ये जो हमारा डिवाइडिंग पॉइंट है x कॉमा वाई, इसको हमने y की जगह पे क्या लिख दिया, 7 माइनस 2x। अब हम लोग को डिवाइडिंग पॉइंट पूरा x की टर्म में आ गया, तो हम लोग दो इक्वेशंस बनाएंगे। एक x का फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में y, इसके लिए y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मैं डिवाइडिंग पॉइंट में x का फॉर्मूला लगाऊँ, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x वैसे ही रहेगा, m1 नहीं पता, x2। अब यहाँ पे अगर चेक करोगे तो हमारा x2 क्या आ जाएगा, 6। तो x2 की जगह पे 6 प्लस m2 x1, m2 इंटू x1, x1 की जगह पे क्या आएगा, 0 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
बराबर। यहाँ पे हमको रेशियो भी नहीं पता था, इसलिए हम लोग ने M1 M2 वैसे ही रखा। x वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 6m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको अभी के लिए बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम लोग डिवाइडिंग पॉइंट का y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y का फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है अभी के लिए फिलहाल, 7 - 2x। तो 7 - 2x इज इक्वल टू m1 इंटू वाई टू। वाई टू कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में हमारा y2 कितना है 7 और y1 कितना है 1। m1 इंटू 7 प्लस m2 इंटू वाई वन कितना था 1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 7 - 2x इज इक्वल टू 7m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बराबर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका जो x का वैल्यू आया है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पूरा इक्वेशन m1 और m2 में बन जाएगा, तो हमको m1 और m2 का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 7 - 2 इंटू 6m1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 7m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। RHS में कोई चेंज नहीं किया, RHS वैसे के वैसे। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m1 प्लस m2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 7m1 प्लस 7m2 माइनस 2 × 6 12m1। तो ये हो जाएगा 12m1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है 7m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड का पार्ट और इक्वल टू के राइट साइड का पार्ट सेम है। वैसे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 7m1 है, इक्वल टू के राइट साइड में भी 7m1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा 7m2 माइनस 12m1 इज इक्वल टू m2। ये जो m2 है ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, अगर ये m2 यहाँ आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7m2 माइनस m2 कितना हो जाएगा 6m2। और ये जो माइनस m1 है, सॉरी -12m1, -12m1 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 12m1। अब m2 अगर वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, 12 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो फाइनली m1 इज टू m2 का रेशियो 12 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 6/12। 6/12 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1:2। तो m1:m2 का रेशियो कितना आ गया 1:2। अब अगर m1 और m2 का रेशियो मिल गया 1:2, तो यहाँ पे अगर हम लोग m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 2 पुट करते हैं, क्योंकि हमारा m1 और m2 का रेशियो कितना आया 1:2, तो यहाँ पे अगर m1 और m2 पुट करोगे तो x मिल जाएगा, और अगर x मिल जाएगा तो डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और वही x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो डिवाइडिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, पहले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p पूछा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p भी आ जाएंगे, और रेशियो पूछा था, तो रेशियो भी आ जाएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पॉइंट्स p q एंड r डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो a और b हमारे मेन पॉइंट्स है, p q r हमारे डिवाइडिंग पॉइंट्स है। a और b, a के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,2, b के कोऑर्डिनेट्स है 8,14। इनको कितने पॉइंट्स ने डिवाइड किया है, 3 पॉइंट्स ने, p q r, p q r। और आगे क्या बोला है, डिवाइड कैसे किया है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये चारों पार्ट्स अगर इक्वल है, इफ 4 पार्ट्स आर इक्वल तो रेशियो हो जाएगा 1 1 1 1, क्योंकि चारों पार्ट्स इक्वल है तो हमेशा रेशियो क्या लेना है 1:1:1:1। मतलब अगर p के लिए सोचोगे
पी के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और पी के राइट साइड में टोटल 3 पार्ट्स है। तो पी ने अगर क्यू और आर को अभी के लिए इग्नोर करते हैं, लेट्स से मान लो क्यू और आर अभी के लिए इग्नोर कर दो, तो पी के पॉइंट ऑफ व्यू से पी ने ये जो लाइन सेगमेंट ए बी इसको डिवाइड कैसे किया है, पी के लेफ्ट साइड में एक सिंगल पार्ट है और पी के राइट साइड में टोटल 3 पार्ट्स है। तो पी के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। वैसे ही जब हम लोग क्यू के लिए सॉल्विंग करेंगे तो हमें ये सोचना है क्यू के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स है 2, क्यू के राइट साइड में कितने पार्ट्स है 2। तो क्यू के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 2:2। और जैसे आर के लिए सोचोगे, आर के लेफ्ट साइड में टोटल 1 2 3 पार्ट्स है और आर के राइट साइड में 1 पार्ट है। तो आर के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। तो हमें एक्चुअल में तीनों का रेशियो पता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू बी। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लेट्स से पी को अभी के लिए हमने कंसिडर कर लिया एक्स कॉमा वाई। तो पी का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो x इज इक्वल टू पी के लिए रेशियो हमने क्या डिसाइड किया था 1:3। तो पी के लिए m1 1 है और m2 पूरा कितना है 3 है। तो m1 की जगह पे 1 आएगा इंटू x2 8 प्लस m2 की जगह पे 3 आएगा और x1 -4 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। So x is equal to 8, 3 into -4 -12 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा -1। वैसे ही y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू कितना है 14 और y1 का वैल्यू कितना है 2। तो y2 की जगह पे 14 प्लस m2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू कितना था 4 सॉरी 2 होल डिवाइडेड है m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 14 प्लस 3 2 6 अपॉन 4, 14 प्लस 6 20, 20 अपॉन 4 5। तो हमारा जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 5। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 5। वैसे ही अब किसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे Q के, बट जब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो रेशियो क्या लोगे 2:2। Q के लेफ्ट साइड में टोटल 2 पार्ट्स है, Q के राइट साइड में भी 2 पार्ट्स है। तो Q के लिए m1:m2 का रेशियो क्या लेना है 2:2। तो m1 का वैल्यू 2 लेना है, m2 का वैल्यू भी 2 लेना है। अब अगर रेशियो 2:2 है तो आप उसको 1:1 भी ले सकते हो। मतलब अगर रेशियो में सेम नंबर्स होते हैं, जैसे अगर रेशियो 5:5 भी होता है तो भी हम लोग उसको 1:1 कंसिडर कर सकते हैं। तुमको डायरेक्टली 2:2 करना है तो भी चलेगा, 2:2 को सिंप्लीफाई करके 1:1 करना है तो भी चलेगा। जब आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे तो वापस फॉर्मूला में आर के लेफ्ट साइड में टोटल कितने पार्ट्स है 3 पार्ट्स है। तो आर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में। तो आर के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। तो आर के लिए m1 कितना हो जाएगा 3, m2 कितना हो जाएगा 1। तो p q r तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। q और r आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इज m5,1। तो हमारा जो लाइन सेगमेंट है a और b उनका मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज 5,1। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना। हमारा अगर एक बार डायग्राम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मतलब डायग्राम अगर बनाएंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 2a, b-3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 8,5 और इनका जो मिड पॉइंट m उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,1। अब मिड पॉइंट अगर होता है तो रेशियो क्या होता है 1:1 और मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास है। अगर आपको रेशियो से करना है तो रेशियो 1:1 लेना है। मिड पॉइंट मतलब ये इक्वल ऑफ में बांटेगा तो रेशियो क्या होगा 1:1। नहीं तो फिर मिड पॉइंट का एक एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अगर हमारा मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x मतलब मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। यहाँ पे x1 कितना है 2a, x2 कितना है 8। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8 अपॉन 2। 5 इज इक्वल टू, अब ये जो यहाँ पे 2a प्लस 8 है इसमें 2 कॉमन ले सकते थे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस 4 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल तो 5 इज इक्वल टू a प्लस 4। प्लस 4 यहाँ आएगा तो -4 होगा, 5 - 4 1। तो a का वैल्यू कितना आएगा 1। वैसे ही मिड पॉइंट में y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2
अपॉन 2। y मतलब मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 1, इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 कितना है b-3 प्लस y2 कितना है 5 अपॉन 2। 2 अगर यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 2। राइट साइड में b -3 प्लस 5, -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा +2। +2 अगर यहाँ आएगा तो 0 होगा, 2 - 2 0। +2 अगर यहाँ आएगा तो -2 होगा, तो 2 - 2 कितना बनेगा 0। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो a और b के वैल्यू निकालने थे, a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू 0। तो मिड पॉइंट के लिए हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला है। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन। क्वेश्चन नंबर 7, points A, B, C, D lie on a straight line such that AB is equal to BC is equal to CD। तो A B C D एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। 4 पॉइंट्स है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू बी सी का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू सी डी का जो डिस्टेंस है। तो ये तीनों डिस्टेंस अगर सेम है, मतलब इनका रेशियो 1:1:1 होगा। तो ये 1, ये 1, ये 1। तो अगर तीनों डिस्टेंस सेम है तो हम लोग रेशियो कितना लेंगे 1:1:1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 1,4। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,10। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी। तो मान लो ए को हमने कंसिडर किया x1, y1, या फिर अभी के लिए इसको लिख दो a, b, a, b, और d को लिख दो c, d। अब अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो b के लेफ्ट साइड में 1 है और b के राइट साइड में टोटल कितना है 2 है। बट अगर मैं डायग्राम सिर्फ इतना कंसिडर करता हूँ, सिर्फ इतना डायग्राम, अगर हम लोग डायग्राम का इतना ही पार्ट कंसिडर करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, b जो है एक्चुअल में 1:1 के रेशियो में ए और सी को डिवाइड कर रहा है। 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है मतलब हम लोग बोल सकते हैं बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। बी अगर ए और सी का मिड पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला में, मिड पॉइंट फॉर्मूला में अगर मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब जो हमारा बी है इट इज एक्टिंग एज मिड पॉइंट फॉर ए एंड सी, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या है 1:1। तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या लिखूंगा 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब यहाँ पे x1 क्या है a और x2 क्या है 5, क्योंकि b किसका मिड पॉइंट जैसे एक्ट कर रहा है a और c का। तो x1 हो जाएगा a, x2 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 अपॉन 2। 2 अगर वहां जाएगा 2 इंटू 1 2 इक्वल टू ए प्लस 5 यहाँ आएगा तो माइनस होगा, 2 - 5 -3, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। ये आ गया ए का वैल्यू। वैसे ही अगर हम लोग डायग्राम का सेकंड पोर्शन सिर्फ कंसिडर करेंगे, ओनली द सेकंड पोर्शन ऑफ द डायग्राम, मतलब ये इतना पोर्शन, तो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है बी और डी के एग्जैक्टली बीच में सी है, क्योंकि सी इसको वापस 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नाउ सी इज एक्टिंग एज अ मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी, तो हम लोग इसके लिए भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमको, अच्छा हमको बी भी निकालना था यहाँ पे, सॉरी पहले बी निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बी निकालना है तो वापस बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, तो यहाँ पे वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 कितना है b, y2 कितना है 10, तो b प्लस 10 अपॉन 2। 2 अगर यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू बी प्लस 10 यहाँ आएगा तो -10 होगा, तो b इज इक्वल टू 8 - 10 -2। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जाते हैं सी और डी के कोऑर्डिनेट्स के। तो सी और डी का अगर कोऑर्डिनेट कंसिडर करना है तो उसके लिए डायग्राम का सिर्फ ये इतना पोर्शन कंसिडर करो। तो बी और डी के लिए सी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, क्योंकि ये रेशियो क्या है 1:1। तो अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सी और डी का वैल्यू मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अभी के लिए दिस इज आवर मिड पॉइंट। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज x1, दिस इज y1,
x2 y2, जो भी हमारा मिड पॉइंट है उसको हमने क्या मान लिया एक्स वाई, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो वापस मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2। इस बार हमारा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा 5 इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 कितना है 1, x2 कितना है c, तो 1 प्लस सी अपॉन 2। 2 अगर वहां जाएगा तो 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। 1 यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो c इक्वल टू 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। वैसे ही y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 10 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे y1 कितना है 4, y2 कितना है d, 4 प्लस डी अपॉन 2। 2 यहाँ जाएगा तो 10 इंटू 2 20 इज इक्वल टू 4 प्लस डी। 4 यहाँ आएगा तो माइनस होगा, डी इज इक्वल टू 20 माइनस 4 16। तो सी और डी का वैल्यू आ गया 9 और 16। ऊपर ए और बी का वैल्यू था -3 और -2। तो हमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे a कॉमा बी, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे ए के कोऑर्डिनेट्स -3 कॉमा -2, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे सी कॉमा डी, तो ये हो जाएगा 9 कॉमा 16। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दी वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी सी। ट्रायंगल के वर्टाइसेस दे दिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए। अगर मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बनाऊं, ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,1, बी के कोऑर्डिनेट्स है 0,2, सी के कोऑर्डिनेट्स है 8,8। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए से जो भी मीडियन बनेगा, मीडियन क्या करता है सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो भी मीडियन बनेगा इस मीडियन का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे अगर एक मैं मीडियन ड्रॉ करूँ, कंसिडर दिस एज पॉइंट पी। नाउ बिकॉज दिस इज अ मीडियन, दैट मीन्स पी डिवाइड्स बी एंड सी इन एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। So we can say P is actually the midpoint. P is actually the midpoint of B and C. तो अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। P के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से AP का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमारा AP का लेंथ आ जाएगा, और AP हमारा क्या है मीडियन है। तो यहाँ पे अगर हमको P के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करने, तो P के कोऑर्डिनेट्स x, y एज पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट अगर निकालना है तो x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 0 प्लस 8 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा 4। वैसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो y इज इक्वल टू y1 कितना है 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो y कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 अपॉन 2 5। तो हमारा जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 4,5। ये हमारा P आ गया। और पॉइंट A क्या था हमारा 1,1। तो एक्चुअल में अगर हमें मीडियन का लेंथ निकालना है, मतलब ए और पी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ए और पी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ए पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा 5। मतलब लेंथ ऑफ मीडियन कितना आ गया जो हमें कैलकुलेट करना था 5। लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखना है, हमको यूनिट्स नहीं पता, तो इसलिए डायरेक्टली लिखना है 5 यूनिट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 9। The vertices of a quadrilateral ABCD are ABCD, चारों vertices दिए। Find the midpoints of diagonal AC and BD। तो हमें AC और BD का मिड पॉइंट निकालना है। AC का पहले मिड पॉइंट निकालेंगे,
और फिर बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,2 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9,6। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5 और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 प्लस 6 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 4। तो ए सी का मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 5,4। अब वैसे ही बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,1 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,7। तो इसका अगर मिड पॉइंट निकालना है तो x हो जाएगा 6 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5। फिर y हो जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन 2। तो हो जाएगा 4। देयरफॉर बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा 5,4। तो हमें दोनों के मिड पॉइंट्स निकालने थे, तो हमने ए सी का मिड पॉइंट निकाल लिया और बी डी का भी मिड पॉइंट निकाल लिया। क्वेश्चन में उन्होंने एक और पार्ट बोला था, हेंस गिव स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल। अब ध्यान देना, जब दोनों डायगनल्स के मिड पॉइंट अगर मैच करते हैं, जैसे यहाँ पे डायगनल ए सी था उसका मिड पॉइंट 5,4 था और डायगनल बी डी है उसका भी मिड पॉइंट क्या है 5,4। अगर दोनों डायगनल्स के मिड पॉइंट मैच करते हैं तो वी कैन से सिंस मिड पॉइंट ऑफ both diagonals is same, therefore it is a parallelogram। तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो अगर दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट मैच होते हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे, जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिए, द पॉइंट्स डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी, सबसे पहले उन्होंने बोला डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी किसका मिड पॉइंट है ए बी का, ई किसका मिड पॉइंट है बी सी का और एफ किसका मिड पॉइंट है सी ए का। तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मिड पॉइंट डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3। इसका मिड पॉइंट ई है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 6,5 और यहाँ का मिड पॉइंट एफ है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,-1। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। तो ए को अज्यूम करो बी के लिए x1 y1, बी को अज्यूम कर लो x2 y2 और सी को अज्यूम कर लो x3 y3। अब अगर हम लोग पहले ए बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे, ए बी का मिड पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। और एक्चुअल में ए बी का मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनना चाहिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से पहला इक्वेशन आएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। वैसे ही इसका अगर मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है करना है कैलकुलेट तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 आना चाहिए और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6। तो हमने ए बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमको दो इक्वेशंस मिल गए। अब हम लोग बी सी का मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बी सी का अगर मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा x2 प्लस x3 अपॉन 2। तो हमको x कोऑर्डिनेट मिलेगा और x कोऑर्डिनेट कितना है 6 है। तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x2 प्लस x3 कितना आएगा 6 इंटू 2 12। वैसे ही y2 प्लस y3 अपॉन 2 करोगे तो बी सी में y2 प्लस y3 अपॉन 2 करोगे तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आना चाहिए और वो कितना है 5। तो यहाँ पे इक्वल टू 5। तो दिस विल गिव यू y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 बराबर। अब फाइनली हम लोग इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। अब फाइनली हम लोग ए सी का अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 करोगे
तो एक्स कोऑर्डिनेट आना चाहिए विच इज 4। मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो यहाँ पे x1 प्लस x3 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x1 प्लस x3 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8। फाइनली y1 प्लस y3 अपॉन 2 करोगे तो y कोऑर्डिनेट आना चाहिए -1। तो y1 प्लस y3 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू -1। तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 इंटू -1 कितना होगा -2। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले x में टोटल 3 इक्वेशंस है। पहले हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको x1 का वैल्यू मिल जाएगा, x2 का वैल्यू मिल जाएगा, x3 का वैल्यू मिल जाएगा। फिर y में टोटल हमारे पास 3 इक्वेशंस है, तो y के 3 इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें y1 y2 y3 मिलेगा। तो पहले हम लोग x के इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो x के जो तीनों इक्वेशंस है एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो x का पहला इक्वेशन था x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। x का दूसरा इक्वेशन था x2 प्लस x3 इक्वल टू 12। x2 प्लस x3 इक्वल टू 12। और x का तीसरा इक्वेशन था x1 प्लस x3 इक्वल टू 8। x1 प्लस x3 इक्वल टू 8। जब भी तुम्हारे पास दो दो वेरिएबल्स में टोटल 3 इक्वेशंस है, एक्चुअल में देखोगे तुम्हारे पास 3 वेरिएबल्स है x1 x2 x3। हर एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन। तो दो दो वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन में अगर 3 इक्वेशन है और उनको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। अगर हम लोग तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे x1 और x1 2x1 हो जाएगा, x2 और x2 2x2 हो जाएगा, x3 और x3 मिलके 2x3। ऐड कर रहे हैं हम लोग तो x1 प्लस x1 2x1, x2 प्लस x2 2x2, x3 प्लस x3 2x3। तो लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। उसमें अगर 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू राइट साइड को भी ऐड करोगे 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 8 24। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यही 2 वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 24/2 x1 प्लस x2 प्लस x3 24/2 कितना होगा 12। अब एक बार तुम्हारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 का इक्वेशन आ गया, ध्यान दोगे x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ पे हम लोग x1 प्लस x2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे x1 प्लस x2 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। तो x3 कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 विच विल बी 8। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x3 तो x3 का वैल्यू यूज करके आप x1 x2 आराम से निकाल सकते हो। x3 का वैल्यू 8 है। अगर यहाँ पे मैं x3 का वैल्यू 8 पुट करता हूँ, 8 वहां जाएगा तो माइनस होगा, 8 माइनस 8 0। तो x1 का वैल्यू कितना आएगा 0। वैसे ही x3 का वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे 8, 8 वहां जाएगा तो माइनस होगा, 12 माइनस 8 4। तो x2 का वैल्यू कितना आएगा 4। x2 का वैल्यू आ गया 4। तो हमारे पास x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। जैसे हमने x1 के लिए इक्वेशन सॉल्व किए वैसे हम लोग y1 के सारे y1 y2 y3 के इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो पहले तो y के इक्वेशन लिख लेते हैं। y1 का पहला इक्वेशन था y1 प्लस y2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y1 प्लस y2 इक्वल टू 6। y का दूसरा इक्वेशन क्या था y2 प्लस y3 इक्वल टू 10। y2 प्लस y3 इक्वल टू 10। फिर था y1 प्लस y3 इक्वल टू -2। y1 प्लस y3 इक्वल टू -2। वापस सेम लॉजिक, दो दो के कॉम्बिनेशन में 3 इक्वेशन, तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो y1 प्लस y1 2y1, y2 प्लस y2 2y2, y3 प्लस y3 2y3। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू RHS में अगर एडिशन करोगे 6 प्लस 10 16, 16 माइनस 2 14। 2 वहां जाएगा तो डिवाइड होगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 14/2 7 आ जाएगा। अब y1 प्लस y2 का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर सकते हैं 6। तो यहाँ पे y1 प्लस y2 की जगह पे क्या लिखोगे 6। तो ये हो जाएगा 6 प्लस y3 इक्वल टू 7। तो y3 का वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस 6 1। y3 का वैल्यू 1 पुट करोगे इस इक्वेशन में, अगर y3 की जगह पे 1 रखोगे 1 वहां जाएगा तो माइनस होगा, तो -2 -1 y1 का वैल्यू हो जाएगा -3।
वैसे y3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 1, तो 1 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, 10 माइनस 1 9, तो y2 का वैल्यू हो जाएगा 9। तो हमारा पॉइंट ए जो था, एक ए के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए थे, x1 y1। अब x1 का वैल्यू कितना है 0, y1 का वैल्यू कितना है 3, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0, 3। वैसे ही बी के अगर कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए थे x2 y2। x2 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा 4, 9। और सी के कोऑर्डिनेट्स थे x3 y3। x3 का वैल्यू 8 है, y3 का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 8, 1। तो अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एक ट्रायंगल के 3 मिड पॉइंट्स दे दिए और हमको 3 वर्टेक्स निकालने हैं, तो यही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। x1 x2 x3 की 3 इक्वेशन बनाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला से, y1 y2 y3 की 3 इक्वेशन बनाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x1 के सारे इक्वेशन को ऐड करो तो x1 x2 x3 मिलेगा। वैसे ही y1 y2 y3 के जितने भी इक्वेशन है सबको ऐड करो तो y1 y2 y3 मिलेगा, तो आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे, ए फिर बी और फिर सी। ए का वैल्यू है -4, बी का वैल्यू है y, 6, सी का वैल्यू है 2, 2, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस सेम है, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो ये रेशियो क्या होगा 1:1, और अगर ये डिस्टेंस सेम है मतलब रेशियो 1:1 है, मतलब बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बी अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। हमारा जो मिड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है y, तो यहाँ पे x की जगह पे एक्चुअल में क्या लिखना पड़ेगा y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 -4 प्लस 2 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू -4 प्लस 2 -2 -2 अपॉन 2 -1। वैसे ही मिड पॉइंट का अगर y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। हमारा जो मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 इक्वल टू y1 कितना है x, y2 कितना है 2, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 अपॉन 2, 2 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 6 × 2 12 इक्वल टू एक्स प्लस 2, 2 यहाँ आएगा तो माइनस होगा 12 माइनस 2 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो x का वैल्यू 10 y का वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 12। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR इज 3, 2। सेंट्रोइड दे दिया है, सेंट्रोइड दे दिया है 3, 2। Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, R के कोऑर्डिनेट्स पता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए -2, 4। R के कोऑर्डिनेट्स दिए 7, -1। P के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, लेट अस अज्यूम x1, y1। और इनका जो सेंट्रोइड है, ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 3, 2। अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो यहाँ पे x1 y1 मिल जाएगा। तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट अगर निकालना होता है, फॉर सेंट्रोइड x कोऑर्डिनेट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो यहाँ पे सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू x1 नहीं पता प्लस ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3, तो x2 की जगह पे -2, x3 की जगह पे 7, तो यहाँ पे आएगा -2 प्लस 7 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू x1 -2 प्लस 7 विल गिव यू 5, 5 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, 9 - 5 4, तो x1 का वैल्यू कितना आएगा 4। वैसे ही हम लोग सेंट्रोइड का अगर y का फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। हमारा सेंट्रोइड का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 इज इक्वल टू y1 कितना है नहीं पता, y2 हमारा कितना है, दिस इज y2, दिस इज y3, तो y2 की जगह पे आएगा 4 और y3 की जगह पे -1 होल डिवाइडेड बाय 3, तो 3 × 2 दिस विल बी 6 इज इक्वल टू y1
4 minus 1 will give you 3. 3 आएगा तो माइनस होगा 6 minus 3, 3 equal to y1. तो x1 आ गया, y1 आ गया. तो हमारा जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,3. तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद रखना है. सेंट्रोइड के लिए x अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और सेंट्रोइड के लिए y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. क्वेश्चन नंबर 13. इन ट्रायंगल ABC, A दे दिया है, B दे दिया है, C दे दिया है. पॉइंट P लाइज ऑन AB एंड पॉइंट Q लाइज ऑन AC सच दैट AP इज टू PB इज इक्वल टू AQ इज टू QC इज इक्वल टू 2:3. पहले तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC. A के कोऑर्डिनेट से -6,0, B के कोऑर्डिनेट से 4,10, C के कोऑर्डिनेट से 9,0. पॉइंट P लाइज ऑन AB. P जो है AB के ऊपर है, तो यहाँ पे पॉइंट P है. और आगे क्या बोला है? पॉइंट Q लाइज ऑन AC. तो पॉइंट Q कहाँ पे है? AC के ऊपर है, तो AC पे पॉइंट Q है कहीं पे तो भी. सच दैट AP इज टू PB. AP और PB का रेशियो कितना है? 2:3. वैसे ही AQ इज टू QC का रेशियो भी कितना है? 2:3. तो यहाँ पे भी रेशियो 2:3 है, यहाँ पे भी रेशियो 2:3 है. अगर हमको रेशियो पता है तो हम लोग डिवाइडिंग पॉइंट P निकाल सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला. वैसे ही अगर यहाँ पे भी रेशियो पता है तो डिवाइडिंग पॉइंट Q निकाल सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला. तो पहले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट कंसिडर करते हैं. हमको क्या करना है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q. तो ट्रायंगल का अगर इतना पार्ट कंसिडर करोगे, लेटेस्ट से हमारा जो पॉइंट P है उसको अभी के लिए बोल दो A, B, या फिर x, y भी बोल सकते हैं. लेटेस्ट से दिस इज x, y. तो डिवाइडिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवाइडिंग पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो x इज इक्वल टू m1 और m2. m1 हमारा ये है, m2 हमारा ये है. तो अगर m1 2 है तो इसके साथ जो लिखा होगा वो x1 होगा, और इसके बाद में दूर जो लिखा होगा वो x2 होगा. तो m1 इंटू x2 करना, मतलब 2 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 तो 3 इंटू -6 अपॉन m1 प्लस m2. m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3. तो x आ जाएगा 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -6 -18 अपॉन 5. 8 -18 -10 अपॉन 5 -2. तो x का वैल्यू आ गया -2. वैसे ही अगर y का वैल्यू निकालना है, y1 प्लस y2, सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. गलती से यहाँ पे वो मत करना y1 प्लस y2 अपॉन 2. वो कब करना है? जब मिड पॉइंट होता है. यहाँ पे मिड पॉइंट है क्या? नहीं. 2:3 का रेशियो है, मतलब ये मिड पॉइंट नहीं है. तो यहाँ पे m1 कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय y2. तो m1 इंटू y2 कितना है? 10 प्लस m2 इंटू y1. m2 इंटू y1 कितना है? 0 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3. तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3 इंटू 0 0 अपॉन 5. तो 20 प्लस 0 20, 20 अपॉन 5 4. तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4. तो हमारा जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए -2,4. तो पॉइंट P हो जाएगा -2,4. सेम लॉजिक से हम लोग पॉइंट Q निकालेंगे. सेम लॉजिक से पॉइंट Q निकालना है. तो पॉइंट Q किसको डिवाइड कर रहा है? AC को. तो इसके लिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2. अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ. लेट अस से Q को हमने कंसिडर किया है A, B. तो अगर डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है? A. तो फॉर्मूला क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 इंटू x2 2 इंटू 9 18 प्लस m2 इंटू x1 3 इंटू x1 तो 3 इंटू -6 -18
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 5, 18 माइनस 18 0। वैसे ही अगर डिवाइडिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है b, तो फॉर्मूला क्या होगा m1 इंटू y2, 2 इंटू 0 0 प्लस m2 इंटू y1, 3 इंटू 0 0 अपॉन 5, तो क्या आएगा 0। तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,0। तो p निकालना था, q निकालना था, तो आ गया p का कोऑर्डिनेट आ गया -2,4, q का कोऑर्डिनेट आ गया 0,0। अब आगे क्या बोला था, हेंस वेरीफाई दैट पी क्यू इज इक्वल टू 2.5 BC। अगर तुमको p और q पता है तो तुम पी क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, b और c पता है तो bc का भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे हम लोग एक चेक कर सकते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा मैं समझा रहा हूँ, अगर ये रेशियो स्मॉल इज टू स्मॉल का रेशियो सेम है, मतलब पी क्यू लाइन पैरेलल होना चाहिए। हमने बीपीटी में पढ़ा है कि स्मॉल इज टू स्मॉल का रेशियो जब सेम होता है तो ये जो लाइन पी क्यू है ये पैरेलल होना चाहिए। और अगर पी क्यू पैरेलल है, अगर पी क्यू पैरेलल है तो यहाँ पे हम लोग अगर बीपीटी लगाएंगे तो स्मॉल अपॉन बिग, स्मॉल अपॉन बिग का रेशियो क्या होना चाहिए, स्मॉल अपॉन बिग। तो यहाँ पे पी क्यू अपॉन बी सी, मतलब स्मॉल अपॉन बिग, स्मॉल पार्ट अपॉन बिग पार्ट शुड बी इक्वल टू स्मॉल पार्ट अपॉन बिग पार्ट। स्मॉल पार्ट कितना है 2 अपॉन बिग पार्ट कितना होगा 2 + 3 5। अब अगर बी सी वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 2/5 BC। तो ये हमको यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये प्रूव करने के लिए तुम लोग बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको लिखना कैसे, देखो हमें क्या लिखना है, सिंस ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू 2:3 एंड ए क्यू इज टू क्यू सी is equal to 2:3. Because the ratios are same, therefore, as per BPT, PQ is parallel to BC. तो हमारा जो लाइन है PQ, दिस विल बी पैरेलल टू BC। और अगर ये पैरेलल है तो वापस हम लोग एज पर BPT क्या कर सकते हैं, स्मॉल पार्ट अपॉन बिग पार्ट इज इक्वल टू स्मॉल पार्ट अपॉन बिग पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते थे देयरफॉर एज पर BPT स्मॉल पार्ट मतलब PQ अपॉन बिग पार्ट मतलब BC शुड बी इक्वल टू स्मॉल पार्ट 2 अपॉन बिग पार्ट 2 + 3 5। तो BC वहाँ जाएगा तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 BC। तो डायरेक्टली ऐसे BPT यूज करके प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है 1, -2। सेंटर दे दिया है सर्कल का और AB जो डायमीटर है उसका एक एंड A दे दिया है। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो लेट्स से एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -2। और इसका जो डायमीटर है AB, इसका जो डायमीटर है AB उसमें A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, 1। अब अगर ये डायमीटर है और ये सेंटर है मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो B के कोऑर्डिनेट्स तो आ जाएंगे। और एक और बात, अगर हम लोग A और C इसका डिस्टेंस निकाल पाए, A के कोऑर्डिनेट्स पता है C के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से A और C का डिस्टेंस निकाल लेंगे। A और C का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा रेडियस होगा, और उसका अगर डबल करोगे, सॉरी रेडियस ही निकालना था तो डबल करने की भी जरूरत नहीं। तो A और C के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारा रेडियस होगा। तो पहले हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A एंड C। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x2 - x1। अब यहाँ पे x2 - x1, तो क्या करोगे 1 माइनस ऑफ -3, माइनस ऑफ -3 मतलब 1 + 3 हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1, तो -2 -1, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स। रेडियस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। लेट अस से बी के कोऑर्डिनेट्स है x, y।
नाउ बिकॉज दिस इज अ डायमीटर एंड दिस इज द सेंटर, हेंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू, मतलब -3 प्लस एक्स अपॉन टू, -3 प्लस एक्स अपॉन टू। ये टू अगर वहां जाएगा, 2 इंटू वन टू होगा, फिर -3 आएगा तो +3 होगा, तो 2 इंटू वन टू प्लस 3 5, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। वैसे ही मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है, मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है -2, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन टू। y1 कितना है 1, y2 कितना है y, तो 1 प्लस वाई अपॉन टू, तो 2 यहाँ जाएगा, 2 इंटू -2 -4 होगा, 1 यहाँ जाएगा तो माइनस होगा, -4 -1 -5, तो y के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी y का वैल्यू क्या आएगा -5। तो हमारा जो पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 5, -5। तो दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, a straight line meets the x-axis at A and y-axis at B. Point P 4, 2 lies on AB. एक स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्ट्रेट लाइन मीट्स x एक्सिस एट A। तो जो भी स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाएंगे वो x एक्सिस को पॉइंट A पे मिलेगा। तो अगर ये पॉइंट A पे x एक्सिस को मिल रहा है, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x, 0। एंड दिस लाइन मीट्स y एक्सिस एट b। ये y एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, b पे, तो y एक्सिस को ये जहाँ पे मीट कर रहा है लेट्स से b, और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, y। तो हमें a और b मिल गया। पॉइंट p लाइज ऑन ab, तो ab पे एक लाइन है पॉइंट p, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पॉइंट p, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 2। डिवाइड्स इट इन द रेशियो ap इज टू pb, कितना दिया है 1:2। ap इज टू pb रेशियो कितना दिया है 1:2, तो यहाँ पे ये रेशियो हो जाएगा 1:2, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, तो बहुत ही सिंपल है, अगर तुमको रेशियो पता है तो यहाँ पे x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो y कोऑर्डिनेट। लेट्स से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। हमारा डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, डिवाइडिंग पॉइंट का, हमारा डिवाइडिंग पॉइंट P है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इज इक्वल टू m1 इंटू x2, m1 इंटू x2, x2 कितना है 0 है तो 1 इंटू 0, यहाँ पे 0 आएगा, प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1, तो 2 इंटू x 2x होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 3, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना आएगा 6। वैसे ही अगर हम लोग y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन में y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे हमारा डिवाइडिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो डिवाइडिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना लिखना है 2 इज इक्वल टू m1 इंटू y2, m1 इंटू y2, तो 1 इंटू y प्लस m2 इंटू y1, m2 इंटू y1, तो 2 इंटू 0 0 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 3, 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू y प्लस 0 y, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, x और y दोनों 6 है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 6, 0, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 6, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू भी 6 आया था हमारा और y का वैल्यू भी 6 आया, तो a और b के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, वो आ जाएगा 6, 0 एंड 0, 6। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी क्यू इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट आर। तो एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इट इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट आर। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले। पी के कोऑर्डिनेट्स है -4,6, तो रफली वो -4,6 यहाँ पे आएगा। एक्स पे -4, वाई पे 6। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं। क्यू के कोऑर्डिनेट से 2,3, तो रफली वो यहाँ पे आएगा। क्यू के कोऑर्डिनेट से 2,3, तो वो यहाँ पे कहीं पर भी आएगा। तो मैं यहाँ पे पी और क्यू मार्क कर रहा हूँ। ये हमारा लाइन सेगमेंट है और वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट आर। तो ये वाई एक्सिस को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा पॉइंट कौन सा है, आर। और बिकॉज ये वाई एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,y। वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। परपेंडिकुलर्स पी एम एंड क्यू एन आर ड्रॉन फ्रॉम पी एंड क्यू। तो पी से एक परपेंडिकुलर बनाना है, क्यू से भी एक परपेंडिकुलर बनाना है, बट परपेंडिकुलर कहाँ पे बनाए, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो पी से एक परपेंडिकुलर बनाना है एक्स एक्सिस पे, क्यू से भी एक परपेंडिकुलर बनाना है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे मैं डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ। पी से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे पी एम, क्यू से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे क्यू एन। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड द रेशियो पी आर इज टू आर क्यू। पी आर और आर क्यू का रेशियो निकालना है। अब आर हमारा डिवाइडिंग पॉइंट है, डिवाइडिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है। तो अगर रेशियो फाइंड करना है तो डिवाइडिंग पॉइंट का एक्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल टू m1 कितना है, -4। सॉरी, m1 नहीं पता है, m1 वैसे ही रखो, इंटू ये m1 और m2। m1 कितना है नहीं पता है, m1 इंटू x2, x2 कितना है 2, प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1, x1 कितना है -4, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये जो m1 प्लस m2 है ये यहाँ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 2m1 प्लस माइनस -4m2। -4m2 यहाँ आएगा तो +4 होगा। तो 4m2 इज इक्वल टू 2m1, m2 वहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा। तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, m1 अपॉन m2, लेफ्ट साइड में 4/2। तो फाइनली m1 इज टू m2 हमारा कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई अगर करोगे यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो m1:m2 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में रेशियो निकालना था, तो रेशियो आ गया 2:1। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब अगर रेशियो पता है, अगर हमको रेशियो पता है तो सेक्शन फॉर्मूला का y का फॉर्मूला लगाओगे तो तुम y के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। तो वो तुम लोग कर लेना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एंड n। अब देखो m और n के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ही सिंपल है। अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब m p के एग्जैक्टली नीचे है, तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट -4 है तो एग्जैक्टली अगर नीचे आओगे तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4। और अगर ये x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर ये x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। और p के एग्जैक्टली नीचे, परपेंडिकुलर मतलब p के एग्जैक्टली नीचे, तो अगर p का x कोऑर्डिनेट -4 है तो एग्जैक्टली नीचे आओगे तो ये भी -4 ही होगा। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4,0। तो डायरेक्टली लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ m -4,0। सेम लॉजिक यहाँ पे। ये भी एक्स एक्सिस पे है, जो हमारा पॉइंट एन है वो भी एक्स एक्सिस पे, तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। और ये अगर क्यूब से परपेंडिकुलरली एग्जैक्टली नीचे, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2,0। परपेंडिकुलर अगर नीचे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर 2 है, मतलब ये पॉइंट भी क्या होगा, 2 होगा। तो ये हो जाएगा 2,0। तो एन के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,0। फाइनली क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी एम एन क्यू। पी एम एन क्यू इसका एरिया निकालना है। ये एक ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर ट्रपेजियम
एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, या फिर इसको हम लोग कभी कभी हाइट भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये जो ट्रेपेजियम है इसमें पैरेलल साइड्स कौन से, पी एम और क्यू एन आपस में पैरेलल है, तो हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब इसका और इसका सम करना है। अब अगर ये डिस्टेंस आप चेक करोगे, फॉर दिस डिस्टेंस हमें ये चेक करना है हम लोग कितना ऊपर गए, कितना ऊपर गए मतलब y कितना है। तो यहाँ पे 0 से लेके 6 तक गए थे हम लोग, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे हमें चेक करना है कि कितना एग्जैक्टली हम लोग ऊपर गए, तो हम लोग यहाँ पे y कितना है, 6 है, मतलब हम लोग यहाँ पे कितना ऊपर गए थे, 6 तक, तो ये डिस्टेंस 6 हो जाएगा। दूसरा जो पैरेलल साइड है उसमें हमें चेक करना है वापस कितना ऊपर गए, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम लॉजिक लगाएंगे कि कितना हम लोग एग्जैक्टली ऊपर गए। तो 0 से लेके 3 तक हम लोग ऊपर कितना गए, 3 तक गए, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 3 होगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स विल बी 6 + 3 9। तो यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाएगा हाफ इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो भी हमारे दो पैरेलल साइड्स है इनके बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस या फिर इसी को हम लोग हेड बोलते हैं। तो हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये है -4,0, मतलब यहाँ पे हम लोग कितना है, टोटल 4 यूनिट पीछे है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है तो -4 नहीं लेना है। तो ये डिस्टेंस 4 है क्योंकि ये -4,0 था, ये 2,0 है, मतलब कितना आगे गए थे, यहाँ पे 2 आगे गए थे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में वो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स यहाँ पे कितना लिखूँ, 6। तो ये हो जाएगा 9 × 6 54, 54/2 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया आपका सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला का आखिरी क्वेश्चन। पूरा रिवीजन हो गया, हर एक टाइप का ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन कवर।